दुर्गम न्यूज, हमेशा सच के साथ। कवर्धा में हुए दो समुदायों के बीच झंडे को लेकर धार्मिक विवाद में पीड़ित दुर्गेश देवांगन का हालचाल जानने एवं दुर्गेश के परिवारों से मिलकर घटना की जानकारी लेने विभिन्न राजनीतिक दल एवं हिंदू संगठनों के लोग कवर्धा जा रहे हैं। वहीं इसी मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि यह घटना पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। कवर्धा जल रहा है और पूरे तरह से आतंकित करके 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। सड़कों पर लोगों को लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि दुर्गेश का दोष यही था कि उसने भगवा ध्वज को लगाने का प्रयास किया और ध्वज को जब पैरों से कुचला गया तब उसने विरोध किया और इसी दुर्गेश के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हो गई। यह राज्य सरकार की सोची समझी साजिश है। वहीं हिंदू स्वाभिमानी मंच की प्रदेश अध्यक्ष विश्वादिनी पांडे ने कहा कि हम दुर्गेश देवांगन के परिवार से जब मिले तब उनकी माता और बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। दुर्गेश देवांगन को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कहा गायब कर दिया है, जिससे उसके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। आगे उन्होंने कहा कि दुर्गेश देवांगन जो कि एक हिंदू शेर है, वह अपने धर्म ध्वज की रक्षा की, क्योंकि जो मुस्लिम मजहब वाले लोग हैं वह हमारे धर्म ध्वज को नीचे फेंक कर पैरों से कुचल रहे थे, जिस पर दुर्गेश देवांगन को यह देखा नहीं गया और उसने विरोध व्यक्त किया, जिस पर उसके साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर हम आक्रोशित हैं। गौ रक्षा प्रमुख ओमेश बिसेन ने कहा कि दुर्गेश देवांगन हिंदुओं की रक्षा करता था, गौ रक्षा करता था। ऐसे व्यक्ति के लिए हर कोई को सड़क पर आना पड़ेगा और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि जब दुर्गेश देवांगन ने धर्म रक्षा के लिए, हिंदुत्व रक्षा के लिए और भगवा रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है तो हमलावरों द्वारा उस पर हमला कर दिया गया, जो कि अत्यंत घनघोर घटना है, जिसका हर हिंदू विरोध करता है और प्रदेश सरकार से दुर्गेश को न्याय दिलाने की मांग करता है। पूरी तरीके से षड्यंत्र के तहत और तुष्टीकरण की राजनीति का इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता कि कवर्धा जल रहा है, 7 और 8वें दिन कर्फ्यू के झेल रहा है और पूरी तरीके से आतंकित करके 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। ऐसा पूरे के पूरे वातावरण पूरे जिले को बना दिया गया है। चारों तरफ से जिस प्रकार बैरिकेडिंग कर दी गई है और आतंकित करने का प्रयास, जिस प्रकार सड़क चलते लोगों को लाठी से पीटने का काम हो रहा है। दुर्गेश का दोष यही था कि उसने उस ध्वज को लगाने का प्रयास किया और ध्वज को जब पैरों में कुचला गया तो उसने विरोध किया। उसी दुर्गेश के खिलाफ 3 एफआईआर होते हैं। जब वो थाने में बैठा है उस समय उसके खिलाफ एफआईआर होता है। वो दुबला पतला लड़का जो आज गायब है और उसके खिलाफ इस प्रकार षड्यंत्र 3 साल में जो आज कवर्धा के अंदर घटनाएं हो रही है उसकी चरम परिणति है। कितना तुष्टीकरण करोगे, कितना पुलिस का उपयोग करके प्रताड़ित करोगे बहुसंख्यक समाज को। इस प्रकार की राजनीति नहीं चल सकती। इस प्रकार की राजनीति से कवर्धा को आज तक कवर्धा में 144 नहीं लगा, कवर्धा में आज तक एक पत्थर नहीं फेंके गए। शांति का टापू क्या कारण है? 10,000 लोग क्यों कवर्धा आ गए? इसका वजह है कि पूरे गांव में वातावरण बना हुआ है, आतंकित किया जा रहा है, ऐसी कार्रवाई हो रही है। और आज मैं उस पीड़ित परिवार से भी मिला, उनके घर गया, उनके रोते हुए माँ और परिजनों से मिला। उस बच्चे का आज अता पता नहीं है। 100 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है, 1000 को करने गिरफ्तार। कितना शौक है इनको गिरफ्तारी करने का। पूरे कवर्धा को बंधक बना ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। न कवर्धा के लोग डरने वाले हैं, इसका डट के मुकाबला करेंगे और निश्चित रूप से इनको न्याय मिले। इसके लिए न्यायालय में भी, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सभी जगह जाके इस मामले में आगे बढ़कर इनको मदद किया जाए। कहा जा रहा है इस पर राजनीति कर रही है भाजपा। राजनीति कर रही है कांग्रेस और राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ है कवर्धा। और आज पूरा कवर्धा जिला पीड़ित हो गया है। इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके कलेक्टर, इनके एसपी जो चाहे एफआईआर कर रहे, जितने चाहे एफआईआर कर रहे। 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर, सड़क चलते हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर। कोई कानून नाम की चीज़ होती है? कोई किसी का बयान आज तक लिए गए? जो अपराधी हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो बेखौफ घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में इनके हाथ पैर फूलते हैं। इनको डर लगता है, मंत्री जी का फ़ोन आ जाता है। एफआईआर करने की ताकत यदि होती कि झगड़ा नहीं होता। यदि 24 घंटे तक
उस 3 तारीख की घटना में कार्रवाई हो गई होती, ये बवाल नहीं मचता, आग नहीं लगता। इसलिए प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय के साथ रहिए। सरकार लंबी नहीं रहती, 3 साल हो गए हैं। ज़्यादा सरकार के पक्ष लेकर जनता को इस प्रकार कुचलने का प्रयास मत करिए, नहीं तो आने वाले समय में उनका भी हिसाब देखा जाएगा। सांसद और पूर्व सांसद के ऊपर एफआईआर किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जितना एफआईआर करना है कर लें, जिसके खिलाफ करना है कर लें, हजारों लोगों के खिलाफ कर लें। कोई इनके एफआईआर से कोई डरता है क्या? आज आप जैसे ही दोपहर में आए, परेशान है, घबराए हुए हैं, उनको सांत्वना दिया और कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया में जो मैं अपने से बोलते जा रही हूँ। आज हम दुर्गेश देवांगन के परिवार से मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम दुर्गेश देवांगन के परिवार से जब मिले, उनकी माताएं एवं उनकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। दुर्गेश देवांगन को न जाने छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कहाँ पे गायब कर दिया गया है, इसलिए उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। दुर्गेश देवांगन हमारा एक हिंदू शेर है जिसने अपने ध्वज की रक्षा की, क्योंकि जो मुस्लिम मजहब वाले हैं उन्होंने हमारे धर्म ध्वजा को नीचे फेंक दिया और उसे पैरों से कुचल दिया। हमारे भाई दुर्गेश देवांगन से यह देखा नहीं गया, उसने प्रतिक्रिया बस व्यक्त की थी और उन्हें मजहबी लड़कों के द्वारा मारा पीटा गया। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, जो कांग्रेस का एक प्रकल्प के रूप में काम कर रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पुलिस बनकर काम कर रही है, उन्होंने जो निर्दोष हमारे भाई थे उनके साथ ज्यादती की, उन्हें जेल में ठूसा गया और जो खुलेआम तलवार लहरा रहे थे मुस्लिम लड़के, उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। अभी भी यहाँ हालात कुछ सुधरे नहीं हैं। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की और हमें जो जानकारी मिली, कुछ लोगों ने हमें वीडियो भी दिखाए कुछ लड़कों के, अभी भी कवर्धा के आसपास के एरिया में इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हमारे हिंदू लड़कों को पीटा जा रहा है और कहीं ना कहीं यह सब कुछ पुलिस के संरक्षण में हो रहा है, ऐसी हमको जानकारी मिल रही है। जो भी हिंदुत्व की रक्षा करेगा, गौ रक्षा के काम की, गौ रक्षा भी हुआ करता था, बहुत एक्टिव लड़का था, पूरे घर के सामने भगवा ग्रहण कर रखा है। ऐसे व्यक्ति के लड़के के लिए हर व्यक्ति सड़क में आना चाहिए। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जो फर्जी एफआईआर 4 से 5 हुई है, ये वापस लेना ही पड़ेगा। इस तरह से दुर्गेश के माता पिता जी के साथ हिंदू वीर दुर्गेश देवांगन का दुर्गेश के माता पिता जी के पास में हूँ, कवर्धा में हूँ। जो घटना हुई है यहाँ पे दुर्गेश को, जबकि दुर्गेश ने आत्मरक्षा के लिए, भगवा रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया, उसमें ही दुर्गेश आत्मरक्षा में हमलावरों पे जो हमलावर करते हैं अपना बचाव करता है, उसके बाद भी फर्जी एफआईआर उस पर होती है। क्या घटना क्रम हुआ माता जी, बताइएगा आप। अब वहाँ पर तो मैं नहीं रही हूँ, कुछ ला मैं वहाँ के नहीं जानो, जिन भी घर में रही से ओकर बाद फोन करके वो बुलाए गए है। अब फोन करे के बाद में वहाँ का हुई से मोल कुछ पता नहीं। दुर्गेश कितने दिन से लापता है? एक हफ्ता संडे से संडे है। आज संडे। दुर्गेश एक हिंदू संगठन का कार्यकर्ता था। हाँ। और बहुत, मैंने सुना है बहुत अच्छा लड़का भी था वो। हाँ। तो वहाँ पे जो पूरे जो वीडियो दिखा, उसमें लगा हमको तो पूरी चीज़ समझ में आया कि वो आत्मरक्षा के लिए सारी चीज़ें किया। हाँ। और धर्म रक्षा के लिए किया। तो लोगों के लिए क्या संदेश, मतलब कि अब क्या चाहते हैं दुर्गेश के लिए? हमारे भाई के ऊपर जो भी धाराएं लगी वो हटनी चाहिए। वो किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, अपने झंडा के लिए, रक्षा करने के लिए किया था, जो भी किया था वो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ में, ये वीडियो उनके तक जाएगा, तो बताइए कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, अपील क्या करना चाहेंगे? मेरा बच्चा बस साबित आना चाहिए साहब, बस। जो उस पे जो आरोप लगे वो झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार से छोटे से हमारा रास्ता में ऊना के झंडा लगा सकते हैं, हम रास्ता में मस्जिद में तो नहीं गए रहे हम झंडा लगाए बर। हमार देवी देवता हमारा आस्था में वो कैसे आके लगाई? सही बात है। देखिए कि माँ की पीड़ा, माँ से जब मैं दोपहर में तो बहुत रो रही थी, बड़ी हिम्मत करके उन्होंने अपने बेटे दुर्गेश की बात कही है। बहुत बड़ी बात है, पूरे प्रदेश की गर्व बात है कि हिंदुत्व के लिए एक आत्मरक्षा के लिए लड़ने लड़के को आज आरोपी बनाया गया। और जो लोग आंदोलन करने आए उनको भी सरकार ने आरोपी बना दी। कांग्रेस का इससे दोहरा चरित्र, कांग्रेस के मंत्री दोहरा चरित्र तो साबित होता है। और मैं वादा करता हूँ कि पूरे जितने भी संगठन, चाहे विश्व हिंदू बजरंग दल हो, जितने भी हिंदू संगठन हैं, आपके परिवार के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। और पूरा प्रयास है कि उसको निर्दोष साबित होगा और जो लोग और साथी अंदर हुए वो भी छूटेंगे। हमारा तो हमारे हिंदू बेटा मल्ला सब लेक पकड़ के डाली सौखर मन के का होइस? बिल्कुल होगा, उसके लिए आंदोलन भी संगठन कर रहा है। माता जी, हम लोग 150 किलोमीटर से चल के आपको यही बोलने आए हैं कि आपका बेटा अकेला नहीं है। हम लोग सारे राज्य के लोग उनके लिए सरकार से अपील करेंगे
और पूरी तरह प्रतिकार करेंगे कि उसके ऊपर में किसी के ऊपर में कोई कार्यवाही ना हो।